टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी कोम्स भी कहा जाता है। सी कोम्स, कोम्स यानी कंकत, कंघे के समान, ठीक है, या सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखरोट के समान होते हैं सी वॉलनट्स। और ये भी क्या होते हैं? जिलेटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिलेटिनस क्रिएचर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा। जिसमें आपके कोर्स के अंदर दे रखा है 1 2 3 4, 4 आगे की सरफेस पे एंड 4 पीछे, एक अधर और एक पृष्ठ सतह के ऊपर, ठीक है। ये कोम्ब लाइक प्लेट्स, 8 कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट। 8 कोम्ब प्लेट्स, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सी कोम्स। और ये जो कोम्ब प्लेट्स होती है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। और इसी की वजह से इसका लोकोमोशन होता है। इसके भी 2 सरफेस होते हैं, एक तो होता है अबोरल। क्या होता है? अबोरल। और यहाँ पर होता है इसका ओरल सरफेस, यानी माउथ प्रेजेंट होता है, ओरल सरफेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्रुप में नहीं होता है, ये एकल पाया जाता है। मोस्टली ये क्या पाया जाता है? एकल पाया जाता है। स्विमिंग फॉर्म इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, स्विमिंग फॉर्म में पाया जाता है। और ये भी ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है, यानी लाइट उत्पन्न करता है। आप ये पॉइंट्स लिखिए। तो मैं बात कर रही हूँ आपके सामने फाइलम टीनोफोरा की। किसकी बात कर रही हूँ? फाइलम टीनोफोरा की, जिसके अंतर्गत जिलेटिनस क्रिएचर्स आते हैं, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी सॉफ्ट बॉडी के जैसे होते हैं, बट इनके अंदर अभी, इससे पहले हमने कौन सी फाइलम पढ़ी थी? अभी सीलेंट्रेटा। और सीलेंट्रेटा की खास बात क्या थी कि उनके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? निमेटोसिस्ट। लेकिन नाइडेरियंस में जब इसकी टीनोफोरा की बात कर रही हूँ तो सीलेंट्रेटा, और ये क्या है आपका? टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर भले ही कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हो, सीलिएटेड प्रेजेंट हो, बट इनके अंदर निमेटोसिस्ट उपस्थित नहीं होता, निमेटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि इनके अंदर क्या होता है? निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है। कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है इनको। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाय रेडियल होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? बाय रेडियल सिमेट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने जिसका डायग्राम बनाया, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बिरोई ओवेटा, जो कि आपके कोर्स में भी है। ओनली सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन दी टीनोफोरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइलम टीनोफोरा के जो जीव होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। फ्री स्विमिंग होने के साथ साथ में जो फाइलम टीनोफोरा होता है, इसके अंदर इसकी खासियत मैंने आपको बता दी, 8 कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जो कि इसको हेल्प करती है लोकोमोशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करती है? ये भी सीलेंट्रेट्स के जैसे, सिमिलैरिटी बता रही हूँ, सीलेंट्रेट्स के जैसे, एक नंबर 1, नंबर 2, सीलेंट्रेट्स के जैसे इनकी भी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है और जिलेटिनस होती है। ये इनकी, और इनकी सिमेट्री मैंने अभी बताई थी, बाय रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, ठीक है। ये ओशियन में या समुद्र के अंदर तैरते हैं, मुक्त, तो ये क्या है? प्लावी, मुक्त प्लावी जीव, पेलाजिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर जैसे सीलेंट्रेट्स के अंदर क्या पाई गई थी? बहुरूपता पाई गई थी, डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन इनके अंदर कोई भी बहुरूपता नहीं पाई जाती। तो आप लिख लीजिए नो पॉलीमॉर्फिज्म, नो पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन टीनोफोरा, ठीक है। किसी भी प्रकार की बहुरूपता नहीं पाई जाती। इनकी बॉडी
ट्रांसपेरेंट होती है, और इनके भी दो एक्सेस होते हैं, ओरल एंड अबोरल, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी समझा चुकी हूँ। ओरल एंड पे माउथ प्रेजेंट होता है और अबोरल इसका दूरस्थ सिरा, दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ सिरा इसमें होता है। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेल से टिश्यू ग्रेड की होती है, लाइक सिलेंट्रेट्स, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक संगठन इनके किस प्रकार का होता है, ऊतकीय प्रकार का होता है, यानी सेलुलर सिस्टम भी पाया जाता है और सेल के एग्रीगेशंस, टिश्यू भी पाए जाते हैं। ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात एक्टो, जर्मिनल लेयर्स एंडो, और बीच में मीजोग्लिया क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। मीजोग्लिया अभी सॉलिड मास में कन्वर्ट नहीं हुई, इट इज़ अ टाइप ऑफ जिलेटिनस सब्सटेंस, जेली लाइक मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी डिप्लोब्लास्टिक की। डिप्लोब्लास्टिक के अलावा इसकी जो बॉडी अंदर की वॉल होती है, इसकी कैविटी, उस अंदर की डर्मिस को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल क्योंकि वो गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करती है, इसलिए उस लेयर को बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ही इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। जिनमें टेंटिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं टेंटिक्यूलेटा। क्या बोलते हैं, टेंटिक्यूलेटा। और जिनमें नहीं होते उन्हें बोलते हैं न्यूडा। कौन सी क्लास है इसकी, न्यूडा। वन इज टेंटिक्यूलेटा विच पजेस द टेंटिकल्स एंड अदर इज न्यूडा, ठीक है। कई बार टीनोफोरा को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्कैटर्ड मीजोग्लिया है लेकिन थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। एबोरल सरफेस होते हैं लेकिन निमेटोसिस्ट नहीं होते, बट इनके अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं। ये आपने ले लिया। अब उसके बाद में इनकी स्पेसिफिक सेल्स की बात करते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है कोलोब्लास्ट। क्या बोला जाता है, कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स। क्या पाए जाते हैं, लासो सेल्स पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। इनका जो काम होता है वो होता है अडहेशन का। क्या काम होता है, अडहेशन यानी आसंजक, चिपकाने हेतु ये वाले। अब किस चीज़ को ये चिपकाएंगे, ये जो लासो सेल्स होते हैं ये टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, टेंटिकल्स के अंदर। और टेंटिकल्स के अंदर इन लासो सेल्स की प्रेजेंस इनके एक फंक्शन को बताती है, और वो फंक्शन क्या है, फूड कैप्चरिंग, यानी अपने शिकार को पकड़ने हेतु ये लासो सेल्स काम में आते हैं। ध्यान रखें इनके अंदर निमेटोसिस्ट नहीं होते, दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। दंश कोशिका एब्सेंट किसके अंदर, टीनोफोरा फाइलम के अंदर, ठीक है। इनके अंदर बस स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला गया है, लासो सेल्स। ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का अर्थात, जल्दी बताइए, मोनोशियस का मतलब, मोनोशियस का मतलब मैंने, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, यानी ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। मोनोशियस हर्मेफ्रोडाइट्स। इनके जो गोनेड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव कैनाल्स की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल्स की वॉल पर इनके गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंट होता है, चलिए इसके डेवलपमेंट के बारे में आगे पढ़ते हैं। इनके डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है, इनके डेवलपमेंट के बात करें तो डेवलपमेंट में इनके लार्वल फॉर्म को बोला जाता है साइडिपिड लार्वा। कौन सा बोला जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए टीनोफोरा के लार्वल फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक साइडिपिड लार्वा। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
भी नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, ना ही इनमें सिलेंट्रेट्स के समान ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण भी इनमें नहीं पाया जाता, पीढ़ी एकांतरण इनमें नहीं होता, ना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, क्योंकि ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, प्लस इनमें रीजनरेशन की पावर भी होती है, पुनरुद्भवन की पावर भी होती है। तो टीनोफोरा के बारे में हमने क्या पढ़ा? बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली। बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है? सेल से टिश्यू ग्रेड की हो गई। इसको कई बार ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि इसकी मीजोडर्म मीजोग्लिया थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। ठीक है, टिश्यू ग्रेड की तरफ चल रहे हैं ना। अंदर की लेयर को बोला आपने गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करती है, बायरेडियल सिमेट्री होती है, पेलाजिक होता है, और लार्वल फॉर्म ये होती है। लार्वल फॉर्म ये होती है, लेकिन इसमें क्या बोला था हमने? हर्मेफ्रोडाइट। ये क्या होते हैं? मोनोशियस होते हैं। ये कुछ करेक्टर्स है, आप उतार लीजिए। अब फाइलम टीनोफोरा जो है, इसके अंदर 100 स्पीशीज़ है लगभग। कितनी है स्पीशीज़? और इसे 2 क्लासेस के अंदर क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। कितनी क्लासेस में करेंगे? मैं बता चुकी हूँ, 2 क्लासेस में। आप यहाँ लिखेंगे। फाइलम टीनोफोरा को लर्न करना बहुत आसान है, इसकी सिर्फ 2 ही क्लासेस है। फाइलम टीनोफोरा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। मैं नाम लिख देती हूँ आपके सामने दोनों क्लासेस का। पहली क्लास है टेंटेक्युलेटा। कौन सी क्लास है? टेंटेक्युलेटा। दिख रहा है आपको क्लियरली? टेंटेक्युलेटा में इनमें जो वयस्क होंगे, एडल्ट्स होंगे, उनके अंदर पाए जाएंगे 2 लंबे एबोरल टेंटेकल्स। टेंटेकल्स कौन से स्थान पर पाए जाएंगे इसके? एबोरल, जहाँ पे मुख उपस्थित नहीं, यानी दूरस्थ सिरे के ऊपर एबोरल टेंटेकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, और कुछ लार्वा फॉर्म के अंदर भी टेंटेकल्स इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन एडल्ट्स के अंदर, ये प्लीज़ पॉइंट नोट कर लीजिए, एडल्ट्स के अंदर इसे ओरल लोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरल लोब्स। इनका जो माउथ होता है, जो टेंटेक्युलेटा के जीव हैं, इनका माउथ होता है, सकरा होता है, और इनकी जो ग्रसनी होती है वो भी क्या होती है? छोटी होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेंटेक्युलेटा के। टेंटेक्युलेटा के बाद में जो नेक्स्ट क्लास है, जो आपके कोर्स में भी इसका एक ही जीव है जिसके अंदर टेंटेकल्स नहीं पाए जाते, दूसरी क्लास है इसकी, क्लास नंबर 2, न्यूडा। ठीक है, न्यूडा का अर्थ है, पहली बात तो इसकी बॉडी लार्ज होती है, ओवल शेप होती है। क्या होती है? ओवल शेप होती है, और थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है, यानी दबी हुई होती है। क्या होती है? कंप्रेस्ड। इसका माउथ बड़ा होता है, और फेरिंग्स भी क्या होती है? लार्ज। इसकी ग्रसनी भी क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन टेंटेक्युलेटा में क्या था? माउथ छोटा था। ठीक है, और इसलिए ग्रसनी भी छोटी थी। लेकिन यहाँ पे माउथ क्या है? चौड़ा है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? न्यूडा की। ठीक है, इसकी बॉडी रहती है कंप्रेस्ड, लार्ज फेरिंग्स, और ये वोरेशियस फीडर की तरह कार्य करता है। वोरेशियस यानी एक आक्रामक शिकारी, वोरेशियस फीडर, ये अपना शिकार करता है। इसका ऑर्डर है ओनली सिंगल ऑर्डर, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। आप पहले इसको उतार लीजिए, करेक्टर्स। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ न्यूडा के बारे में, क्लास न्यूडा, और क्लास न्यूडा का सिर्फ एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है बिरोइडा, और इसका एग्जाम्पल है आपका बिरोई। क्या एग्जाम्पल है? बिरोई ओवेटा। ठीक है, कई बार इसको बिरोई ओवेल के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया साइंटिफिक नेम है बिरोई। इसके अंदर कोई टेंटिकल्स नहीं होते। जस्ट अ सेकेंड,
इस ऑर्डर की खास बात यही है क्योंकि न्यूडा में आता है तो टेंटिकल्स नहीं होते। बॉडी इसकी वाइड होती है, माउथ बड़ा होता है और इसका जो स्टमक होता है वो भी लार्ज वॉल्यूम का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टमक वॉल्यूमिनस, यानी अत्यधिक आयतन वाला, बड़ा होता है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए आपके ऑर्डर बिरोइडा के, जिसमें एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं बिरोई का। बॉडी लार्ज होती है, कॉनिकल होती है और कंप्रेस्ड होती है। इसकी बॉडी लार्ज, कॉनिकल यानी कोन के समान और चपटी, कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई ऑर्डर बिरोइडा की। एग्जाम्पल हो गया इसका बिरोई। तो आज हमने क्या पढ़ा? पहली चीज़ तो हमने आपके सीलेंट्रेटा के 2 जीव थे कोर्स में। पहला तो ओबिलिया जो कि बहुरूपता दर्शाता है, जिसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, उसे हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा आज ऑरिलिया ओरिटा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े और उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी किया। लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी? इसकी स्ट्रॉबुलेशन भी पूछा जा सकता है, इफायरा क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, और इसकी लार्वल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, तो हमने 2 सिलेंट्रेट्स पढ़ लिए जो आपके कोर्स में थे। सिलेंट्रेट्स के बाद जो फाइलम आती वो होती टीनोफोरा, यानी समुद्र में कंकत जो कॉम्ब के समान, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्ब प्लेट्स। और ये कॉम्ब प्लेट्स क्या होती है? सीलेटेड होती, जो कि इसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ बिरोई है। क्या है? टीनोफोरा का कौन सा जीव है? बिरोई, जिसमें टेंटिकल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और हमने दोनों को अच्छे से स्टडी अभी कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, गो थ्रू इट, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए। एवरीथिंग इज इन दी डायग्राम एंड दी वर्ड्स, रटने की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू।